Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. The BJP star campaigner for Uttar Pradesh by-polls and controversial MP Yogi Adityanath has targeted Muslims yet again. बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में शहीद कर दी गई, जिसमें 2000 मुसलमान शहीद हुए। उसके बाद दुनिया में 9/11 हुए, जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ गए। फिर गुजरात के फसादात हुए, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों की बेगुनाह जान ज़ाया हुई। और दुनिया में 9/11 का वाक़या तो हर किसी को पता है। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, जिसमें अफ़गानिस्तान में जंग हुई। अफ़गानिस्तान के बाद 2003 में इराक़ में जंग शुरू हुई, जिसमें लाखों की तादाद में बेगुनाह मुसलमान शहीद किए गए। और इराक़ के बाद लीबिया, सीरिया, यमन और ऐसे कई ममालिक जिनमें मुसलमानों के खिलाफ फसादात किए जा रहे हैं। और हाल ही में 19 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड में मुसलमानों को मस्जिद में सरेआम शहीद किया गया। बर्मा के वाक़यात से तो सारे ही वाकिफ़ हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले यरूशलेम में क्रिश्चियंस को चर्च बनाने की इजाज़त दी, क्योंकि इस्लाम सख्त मुखालिफ है किसी भी किस्म मजहबी, समाजी या माशरती विक्टिमाइजेशन या किसी भी शख्स की तनज़ली के। हम बात करेंगे पाकिस्तानी माशरे के 3 तबक़ात के बारे में, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी तबक़ात हैं। तो सोचने की बात है कि पाकिस्तान में कितने ही कवानीन इस्लामिक कवानीन हैं, और इस्लामिक कवानीन होने के बावजूद उन पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में इस्लामिक समाजी निज़ाम है? क्या पाकिस्तान में औरतों को इस्लामिक हकूक़ दिए जा रहे हैं? वो हकूक़ जिसमें औरत पर्दा करके ना सिर्फ अपनी अखलाकी और समाजी बेहतरी कर सके, बल्कि अपनी हिफाजत भी कर सके, और उसे प्रॉपर्टी या जायदाद में हिस्सा भी दिया जाए। और इसी तरह इस्लाम में वालिदैन, पड़ोसियों के हकूक़ के साथ साथ कई हकूक़ुल इबाद हैं, और हकूक़ुल इबाद के साथ साथ जानवरों, परिंदों और दरख्तों के भी हकूक़ हैं। क्या इसके ऊपर किसी ने बात की? इस्लाम का वो तालीमी निज़ाम जिसमें जाबिर बिन हयान और अल बैरूनी जैसे साइंसदान पैदा हुए, क्या उसके ऊपर किसी ने बात की? इस्लाम का वो मजहबी निज़ाम जिसमें नेमतुल्लाह शाह वली और शाह वलीउल्लाह जैसे औलिया इकराम पैदा हुए, क्या उसके ऊपर किसी ने बात की? हमारा वो जुडिशरी सिस्टम जो एक शख्स को 3 से 30 साल के दरमियान में इंसाफ देने के लिए बना है, क्या वो इस्लामिक है? क्या किसी भी मजहबी जमात ने शिया, सुन्नी, बरेलवी या ऐसे ही फ़िरका वारियत जैसे फसादात कम करने में किरदार अदा किया? इस्लामी रियासत एक फलाही रियासत होती है, जिसमें गरीब को घर, भूखे को रोटी, बेरोज़गार को रोज़गार, इंसाफ, इखलाक, तालीम, हकूक़ और हिफाजत की बात होती है। क्या पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है? इस्लाम का वो माशी निज़ाम जो ज़कात के ऊपर कायम है। और अगर आज के दौर में देखा जाए तो ना सिर्फ हमारे बैंक बल्कि कंपनीज और इदारे सूद के निज़ाम पर कायम हैं। तो क्या इसके ऊपर किसी ने बात की? नमाज, रोज़ा, ज़कात के साथ साथ सब्र, शुक्र, रहम, इखलाक और अक़लियतों को हकूक़ देना भी इस इस्लामी तालीमात में शामिल है। क्या इसके ऊपर किसी ने बात की? दुनिया में हेट क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन मलेशिया जैसा मुल्क जिसमें 56% आबादी मुसलमानों की है, आज भी तमाम मज़ाहिब को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। क्या इसके ऊपर किसी ने बात की? यूके, यूएसए और कनाडा जैसे वो मुल्क जहाँ पे हेट क्राइम की तादाद ज़्यादा है, वहाँ आज भी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को ना सिर्फ तामीर की इजाज़त देते हैं, बल्कि तामीरात करने में इमदाद भी करते हैं। क्या इसके ऊपर किसी ने बात की? हमें अपने पड़ोसियों की गलत चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे वो मुसलमानों से ना सिर्फ जीने का बल्कि रहने का और इबादत करने का हक़ छीन रहे हैं, बल्कि हमें अपनी अक़लियतों को हकूक़ देने की ज़रूरत है, और उनको जीने, रहने, खाने पीने और इबादत करने के तमाम हकूक़ देने की ज़रूरत है। पहले तो मंदिर बनाने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए था। जब मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई तो इसमें से तनकीद करके अपने आप को मशहूर करने की क्या ज़रूरत? हमें अपने अक़लियतों को भी उसी तरह से बराबर हकूक़ देने चाहिए जिस तरह अपनी अक्सरियतों को, क्योंकि वो भी उतना ही टैक्स पे करते हैं जितना कि अक्सरियत है। इसीलिए हमें उन्हें खाने पीने, रहने सहने और इबादत करने के तमाम हकूक़ देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी मिसाल दुनिया में एक अच्छे मुल्क की जाए। इसीलिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है।